Hi guys, good morning. Once again you are welcome behalf of my YouTube channel. जैसे कि अभी बहुत सारा स्टूडेंट इंग्लिश को बोलना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या आता है. व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो आप सबसे पहले अगर अच्छे और वेल डायलॉग बोलना चाहते हैं तो आप पुराने मूवी पे ध्यान दें. पुराने मूवी में तो वो एक्शन नहीं था, लेकिन बातों में बहुत दम था. तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं. शोले मूवी आप लोग देखे होंगे, जिसमें धर्मेंद्र का नाम रहता है वीरू, हेमा मालिनी का नाम रहता है बसंती, अमजद खान का नाम रहता है गब्बर. जब वीरू को अंतिम यानी मूवी का बीच का अंतिम जो होता है उसमें है, जब बांध देता है तो बसंती को बोलता है गब्बर नाचने के लिए, बसंती नाचो. तो वहां वीरू जो है सो एक डायलॉग को बहुत बढ़िया बोला है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. बहुत बढ़िया. वहां गब्बर जो है सो हंस के बोलता है उसका डायलॉग. मैं तो अमजद खान हूं नहीं, और वो जब हंस के बोलता है, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी. तो आप सेम इंग्लिश को बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या है, बोल नहीं पाते. सिंपली यू कैन स्पीक, लेकिन डायलॉग की बात आता है तो वहां बोल नहीं सकता है. नाचो, इन कुत्तों के सामने मत नाचना. एक सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस. क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस. बोलने तो लोग जानता है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है. तो प्रेजेंट टाइम इफ यू वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश, तो कहीं ना कहीं आप इंपरेटिव सेंटेंस पे ध्यान देंगे. आई थिंक यू आर वेल एंड यू बिकम द स्मार्ट इन इंग्लिश. तो चलिए इंपरेटिव सेंटेंस क्या है तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूं. इंपरेटिव सेंटेंस का हिंदी निकलता है इच्छात्मक वाक्य. क्या निकलेगा? इच्छात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस. इसका प्रयोग जब भी होता है, ये डायरेक्टली आपका स्ट्रक्चर में लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. जैसे एक चीज आप ध्यान रखें, सिंपली यू कैन टॉक वेल इन इंग्लिश, लेकिन बहुत ऐसा सेंटेंस है जो आप बोल नहीं पाते हैं. अगर इसमें बोलेंगे यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश, दिस इज द सिंपल. लेकिन मैं सेंटेंस के नेगेटिव में अगर जाएंगे, यहां मत आओ, डोंट कम हियर, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर. लेकिन मेरे डायलॉग के अनुसार क्या था? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना. जब भी नेम आ जाए, ये ज्यादा से ज्यादा नेम के बाद कॉमा लगाएंगे, या इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमेशा छुपा हुआ रहता है, यू नहीं आएगा, वो केवल आपके अनुसार चलना है. यहां सेंटेंस क्या था? बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, बसंती कोमा लगाई. डोंट डांस इन फ्रंट ऑफ द डॉग्स. इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है के सामने. अब यहां अमजद खान हंस के जवाब देता है नाचो. कभी एक वर्ड में भी हम लोग इंग्लिश को बोल सकते हैं. आओ, कम, जाओ, गो, नाचो, क्या बनेगा? डांस. तो लाइक दिस यू कैन मेक इट ऑल इजी. लेकिन व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप सिंपली दो चार सेंटेंस को सीख लेते हैं तो लगता है आई कैन स्पीक वेल इंग्लिश. लेकिन समस्या क्या है? ये देखिए आपको कैसा कैसा सेंटेंस बोलने की जरूरत है. अब सिंपल पकड़िए, यहां आइए तो यहां प्लीज लगा देंगे, प्लीज कम हियर. वहां जाइए, प्लीज गो देयर. यहां बैठिए, प्लीज सिट हियर. आइए मेरे बगल में बैठिए. अगर आपको कहीं ना कहीं लगे कि हमें प्लीज नहीं लगाना, अंग्रेज लोग जो है सो खास करके ध्यान रहे कि वो प्लीज को कम बोलता है, लेकिन हम लोग इंडियन जो है वेन एवर वी टॉक इन इंग्लिश तो हम लोग प्लीज का प्रयोग बहुत ज्यादा लेते हैं. बट हिंदी की बात आता है तो कृपया नामक वर्ड को कहीं ना कहीं हम लोग कम यूज करते हैं. आइए मीन्स प्लीज कम, यहां आइए, प्लीज कम हियर. लेकिन हिंदी की बात आए तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कृपया यहां आओ या कृपया यहां आइए. हम लोग सिंपल बोलते हैं आइए, यहां बैठिए, प्लीज सिट हियर,
तो आप इसमें कितना सेंटेंस बना सकते हैं? समस्या कहां है मुझे बताइए, प्लीज टेल मी। आप फंसेंगे, कैसे फंसेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ऐसे सेंटेंस पे आप कमांड कर लें, अ स्मॉल सेंटेंस पे इफ यू कमांड, देन आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो कुछ सेंटेंस पे ध्यान दें, समय को कहीं ना कहीं पेशेंस लेके देना ही होगा। अदरवाइज इफ यू आर थिंकिंग आई कैन लर्न अ स्पोकन इंग्लिश एट ऑल इजी वे, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत ऐसे बार आप देखते होंगे, एक बच्चे को अगर क्वेश्चन पूछना, उसका नाम जानना है तो आप जान सकते हैं, पूछ भी सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन हम लोग ये बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या, क्यों बोलेंगे? यू कैन स्पीक व्हाट्स योर नेम। तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्यों बोलेंगे? यू कैन स्पीक इन प्लेस ऑफ तुम्हारे पिताजी, आपका पिताजी का नाम क्या है। इन दैट सिचुएशन यू ट्राई टू मेक द हैबिट व्हाट्स योर फादर नेम। तो चलिए मैं आपको अपने यूट्यूब के जरिए मैं क्विक हैबिट बनाना चाहता हूं, सो दैट यू कैन लर्न वेल इंग्लिश। हाय गाइस, इफ यू आर नॉट subscribing my YouTube channel, then please first of all subscribe Gopal Sara Smartage। मैं चाहता कि by the help of my YouTube channel you can learn well and you can speak the fluent English। तो चलिए आपको मैं बहुत सारे डेली यूजेस सेंटेंस को देना चाहता हूं, जिसका नाम है imperative sentence। imperative sentence is the most important for any student and you can speak the well English। आप घर बैठे बैठे केवल 5 to 10 minutes you spend with me, then you become the well। तो चलिए आपका कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, देखते हैं आप कितना बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस है, बाय द वे आप मॉल में घूमने के लिए गए, बहुत सारा चीज को देख लिया, आपको पसंद नहीं आया, वहां जो भी काम करने वाले वेटर हैं या कोई अदर पर्सन है, उस समय अगर कहीं बोले आइए और इसे देखिए, रिसेप्शनिस्ट है, वैसे टाइम में भी आपको बोल सकता है आइए इसे देखिए, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम एंड हाई वैल्यू। बिल्कुल सिंपल में बोल सकते हैं कम एंड हाई वैल्यू, यानी तो केवल इसे देखिए, हाई वैल्यू। यू कैन स्पीक एट ऑल इजी वे, लेकिन उस समय हम लोग बोलने का कोशिश नहीं करते हैं। आइए मेरे बगल में बैठिए, कम एंड सिट बिसाइड में, एकदम आसान है। अगर आपको कहीं बोलना है, घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना, व्हाट यू विल स्पीक इन इंग्लिश? घर पहुंचते ही मुझे फोन करना, मेक या कॉल वन रीचिंग होम। आप लाइक दिस सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान दें, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। मन बनाइए, जैसे अभी प्रयागराज मीन्स महाकुंभ मेला इज गोइंग ऑन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू गो देयर। वैसे में कहीं आपसे कोई पूछ दे वुड यू लाइक टू गो टू महाकुंभ मेला, तो आप क्या बोल सकते हैं? जाने का इच्छा नहीं तो मन नहीं है। अगर वो बोलता है मन बनाइए, तो मन बनाइए, व्हाट इज इंग्लिश ऑफ मन बनाइए? मेकअप योर माइंड। व्हाट यू विल स्पीक? मेकअप योर माइंड। सोच समझ कर बोलो। आप पे अगर कोई कुछ बोलता है क्या बोलेंगे? सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। बहुत ऐसे बार आपके पास आता है क्वेश्चन, क्या है? आप बोलना चाहते हैं कुछ और लिखना चाहते हैं कुछ, लेकिन आप सुन नहीं पाए, तो ऐसे में क्या बोलेंगे? रिपीट अगेन, आई बेग योर पार्डन, प्लीज बेग पार्डन मी या प्लीज पार्डन मी। तो आप 3 या 4 टाइप्स ऑलवेज यू कैन स्पीक। जहन्नुम में जाओ या नरक में जाओ, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? गो टू हेल मीन्स नरक में जाओ, आराम कीजिए, चिल आउट। या यू कैन स्पीक रिलैक्स या प्लीज रिलैक्स। होश में आओ, कलेक्ट योरसेल्फ, ध्यान रहे, व्हाट यू विल स्पीक? माइंड यू, आराम से, घबराए नहीं, क्या बोल देंगे? टेक इट इजी, डोंट पैनिक। या यू कैन स्पीक, जब कभी आपका जरूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल करना, कॉल मी एनी टाइम वेन एवर यू नीड, कॉल मी एनी टाइम वेन एवर यू नीड। तो लाइक दिस यू कैन स्पीक द इजी वे। The next time I want to give you more and more daily user sentence, that is the most important, I can make you at all
परफेक्ट बाय द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब। गोपाल श्रेष्ठ मटेज, मैं चाहता हूं बाय द हेल्प ऑफ माय यूट्यूब चैनल एटोल स्मॉल प्लेस जो गांव के बच्चे भी रहने वाले वो भी बेहतर तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट टाइम आई वांट टू गिव यू मोर एंड मोर डेली यूजेस सेंटेंस that you never listen